ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। इस नए वेरिएंट के कारण कोरोना के मामलों में तेजी आई है ब्रिटेन में। तो इस नए वेरिएंट के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या बीते 3 दिनों से 50,000 के आसपास है। कोरोना महामारी की खत्म होती दिख रही जंग को इस नए वेरिएंट ने फिर से चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के बाद अब एशिया में भी कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट फैल रहा है। रूस और इजराइल में डेल्टा स्ट्रेन के एक सब वेरिएंट के मामले पता चले हैं। आइए जानते हैं क्या है मौजूदा कोरोना स्ट्रेन और कैसे ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से अलग है। क्या है नया वेरिएंट, कितना खतरनाक है। ब्रिटेन में पाए गए इस नए कोरोना वेरिएंट का नाम AY42 है। इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट का ही सब लिनीज है। इस वेरिएंट के मूल डेल्टा वेरिएंट से 10 से 15% ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। हालांकि अभी विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि इसके बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना कम है, मगर इसको जांच की जा रही है। अगर ज्यादा मामले आते हैं तो WHO की ओर से इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अगर इसके बावजूद मामले और तेजी से बढ़ते हैं तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखा जाएगा। नए वेरिएंट डेल्टा से आखिर कितना अलग है? AY42 असल में डेल्टा वेरिएंट के एक सब टाइप का प्रस्तावित नाम है। इसे दुनिया भर के कई देशों में पाया गया है। इसके स्पाइक प्रोटीन में 2 म्यूटेशन Y145H और A2222V है। जुलाई 2021 में यूके के एक्सपर्ट ने AY42 की पहचान की है। एक अनुमान के मुताबिक इस नए सब टाइप की यूके के नए मामलों में 8-9% की हिस्सेदारी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में कम खतरनाक है। कहा जा रहा है कि कोरोना की ये महामारी की रफ्तार को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ विलियम शॉफनर ने कहा है कि अभी दुनिया को कई सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब जो कुछ भी होगा वो डेल्टा से आएगा। कैसे करना होगा बचाव? कोविड-19 के किसी भी वेरिएंट से बचने का वही तरीका है, कोरोना टीके के दोनों डोज लें। कुछ देशों में नए वेरिएंट पर कंट्रोल के लिए बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कोविड समुचित व्यवहार बेहद जरूरी है, जैसे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल, शारीरिक दूरी बनाकर रखना, मास्क का इस्तेमाल, भीड़ भाड़ और तंग जगहों से जाने से बचना। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद स्थितियां धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही हैं, मगर अभी पूरी तरह से एहतियात बरतना होगा, तभी बचाव संभव है।